अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। यहाँ जी सबसे पहले मैं तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे का ब्लॉग शेयर करेंगे। सबसे पहले मेरी कुछ थर्सडे की रूटीन थी वो शेयर कर लेती हूँ आपसे। तो यहाँ ज़्यादा रूटीन नहीं है, कुछ थोड़े से मैंने कुछ क्लिप शूट किए थे, मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड अमूमन आपने देखा होगा कि बटर वाला दूध शौकिया पीते हैं, तो ये शौकिया भी पीते हैं, लेकिन हमारे ऐसे फ्रेंड्स जो कि कब्ज़ की बीमारी के शिकार हैं तो वो भी इसे पी सकते हैं। लेकिन उसका तरीका कुछ ये होगा कि आज नाश्ते से आधे घंटे पहले आप ये बटर वाला दूध पिएं, उसके आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लें। इंशाल्लाह आपको इस बीमारी में लाजमी अफाका होगा, ये मेरी गारंटी है। बहरहाल ये अगर आप शौकिया पीना चाहते हैं तो आप किसी टाइम भी पी सकते हैं, रात, सुबह, शाम, दोपहर, जब आपका दिल चाहे। आपको पता है हमारे खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ें नहीं आ रही हैं जो कि हमें हमारी सेहत अच्छी हो। बेहतर तो यही है कि दूध ये जो कि हम स्लो फ्लेम पे अच्छे से पका लें और उसके बाद ये पिएं। छोटे बड़े बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही मुफीद है। तो ये बटर वाला दूध है ना, आपको मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है कि आप लाजमी ये करके देखिएगा। जो इस जी कब्ज़ की बीमारी के शिकार हैं इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर अफाका होगा। लेकिन हस्बैंड तो मेरे माशाल्लाह इनका निज़ाम हाज़मा बिल्कुल सही है। ये तो शौकिया पीते हैं और ये माशाल्लाह बिल्कुल नहीं है, ये बहुत शौक़ से पीते हैं। और बटर वाला दूध तो बहुत ही मज़ेदार बनता है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं पिया, मुझे दूध पसंद ही नहीं है, कोई सा भी नहीं, सादा भी नहीं ना ये, बस सिर्फ जामे शीरी के साथ मैं मिल्क शेक ज़रूर पी लेती हूँ, लेकिन दूध में बिल्कुल भी नहीं पीती। लेकिन मेरे हस्बैंड नाश्ते के बाद वैसे आम रूटीन में दूध पीते हैं। अच्छा, आजकल जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब से फ़ातिमा मेरी बहुत हेल्प कर रही है। आजकल फ़ातिमा कर रही है सफाई और सारा ज़िम्मा फ़ातिमा ने लिया है। सुबह शाम की सफाई फ़ातिमा ही कर रही है। जब स्कूल जाएंगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है हमें करनी है। तो आजकल फ़ातिमा मेरी काफ़ी हेल्प कर रही है। आपको वीडियो पेंट तक बन रहा है। जुम्मे का ब्लॉग होगा जी, बड़ा ज़बरदस्त होगा। यहाँ जी फुल डे रूटीन होगी आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से ब्लॉग का आगाज़ यहाँ सबसे पहले मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और जी जुम्मे के साथ इतना प्यारा मौसम भी मुबारक हो। बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से व्यू बना हुआ है। आज आपको मैं अभी दिखाऊँगी बैक कैमरे से। तो यहाँ जी जुम्मे का दिन क्या माशाल्लाह हर हफ्ता पूरा 2 हफ्ते हो गए इतना प्यारा सा माशाल्लाह मौसम बना हुआ है कि पंखे बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा फेंक रहे हैं। कोई एयर कूलर, कोई एसी हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ताला का जो एसी चल रहा है ना इस वक्त रात से, तो वो तो बहुत ही माशाल्लाह प्यारी सी, कल रात से तो बहुत ही माशाल्लाह मुझे अच्छी लग रही है। हवा बहुत ठंडी ठंडी, और जी जो एनर्जी आई है ना मेरे में वो इस हवा से भी आई है। जी हाँ, आप सब मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके यहाँ क्या इतनी ठंडक हो रही है जैसे हमारे यहाँ। और ये रात माशाल्लाह मुझे बड़ी ठंड लग रही थी और बड़ा प्यारा सा लग रहा था। तो एयर कूलर तो चलाने की ज़रूरत ही नहीं, माशाल्लाह पंखे बड़ी प्यारी सी हवा फेंक रहे हैं। और जी माशाल्लाह अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। जल्दी क्या है जी, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ जी चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपनी फैमिली मेम्बर, अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ जी पूरे दिन की रूटीन होगी, क्या होगी ये तो आपको इंशाल्लाह ब्लॉग में पता। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं मौसम इतना प्यारा जुम्मे के दिन था कि बहुत ही प्यारा। और यहाँ हल्की हल्की रिमझिम स्टार्ट हो गई थी। ये सुबह का ही टाइम था, 10, साढ़े 9, 10, 11 का टाइम था बस। या इसमें पूरे दोपहर ऐसा ही था कि बारिश का मौसम बना हुआ था। वक्फे से बारिश हुई और इतनी तेज़ हुई थी कि बहुत ही माशाल्लाह बारिश का बहुत ही प्यारा सा मौसम बना हुआ था और सारे बच्चे इंजॉय कर रहे थे। तो मैं वीडियो जल्दी से जल्दी चाहती हूँ कि शूट कर लूँ, वरना यहाँ बड़ी अफरा तफरी सी हो जाती है। तो आपको कहीं जाना नहीं, हमारे साथ वीडियो पे बने रहना है इसी तरह से। अच्छा जी, यहाँ जुम्मे का दिन था तो हस्बैंड जल्दी 9:30 पे उठ भी गए थे और नाश्ता वगैरह करके कहने लगे मुझे आज जल्दी जाना क्योंकि मोहसिन भाई की शॉप खोलनी थी। मोहसिन भाई की पूरी फैमिली गई हुई जी आज पिकनिक पे। तो ऐसे ही होता है कि एक दूसरे के काम आना चाहिए। तो ये जल्दी चले गए थे आज, तो मैंने कहा अच्छी बात है चले जाएँ। तो ये रात ना काफ़ी लेट ही आएँगे। तो यहाँ पर आज वैसे जुम्मे के दिन ये घर में ही होते, नहीं जाते, शॉप खुलती भी है तब भी नहीं जाते क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन आजकल तो मौसम बड़ा प्यारा सा बना हुआ है, बड़े चालाक हैं जी, मौसम को एंजॉय करेंगे या शॉप पे बैठ के। तो मैं इन्हें कॉल कर रही थी कि आप बड़े चालाक हैं जी, गर्मी होती तो आप नहीं जाते और ना खोलते शॉप। तो मौसम बड़ा प्यारा सा था आज माशाल्लाह। जुम्मे को क्या आजकल है ना मौसम हो ही बड़ा प्यारा रहा है।
तो यहाँ बच्चियाँ आज आपको नज़र नहीं आएंगी क्योंकि सब बच्चियाँ अपनी नमाज़ की तैयारी कर रही हैं और ज़ाहिर सी बात है मैं भी नमाज़ की तैयारी करूँगी। तो यहाँ मौसम आप देख सकते हैं, मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं, उसके बाद हम भी करेंगे नमाज़ की तैयारी, आप भी कीजिएगा। जी हाँ, जुम्मे का दिन वैसे तो आम रूटीन में भी नमाज़ होती है लेकिन जुम्मे का दिन एक मखसूस होता है। तो बच्चियाँ एक भी नहीं आई क्योंकि सब अपनी अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं। अच्छा जी, हाँ आज जुम्मे का दिन था लेकिन उसके बावजूद भी सुबह का टाइम था ना, तो काफ़ी वीडियो मैंने शूट की थी। माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ था। तो नमाज़ की तैयारी तो मेरी भी पूरी मुँह है और आपको पता है कि सुबह ही नमाज़ की तैयारी मैं कर लेती हूँ रेगुलर ही। मेरा तो नमाज़ की इतनी फ़िक्र होती है कि अज़ान से पहले ही मेरी सारी तैयारी शायरी हो जाती है, तो इस वजह से मुझे वीडियो बनाने का थोड़ा सा मौका मिल गया। अच्छा, ये मैं आपको बैक साइड का अपना दिखा रही हूँ। मेरे रूम से छोटी सी दीवार है ना, वहाँ से मैं वीडियो शूट कर रही थी। पीछे हमारे भी बंद का इलाका है कुछ ऐसा, जहाँ 4 नंबर की तरफ हम आगे जाएंगे ना तो दरिया है, बहुत बड़ा दरिया है, बहुत बड़ा। वहाँ 1-2 बार हम गए भी हैं लेकिन बच्चों के साथ में थोड़ा सा डर लगता है, अच्छा नहीं लगता तो कि बच्चों को लेकर जाएं वहाँ पर। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं कि भाई आते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसी जगहों पे जाना मैं समझती हूँ कि बेहतर नहीं होता है पानी वाली जगहों पे, क्योंकि बच्चे नहीं मानते और हमें तो भाई बहुत डर लगता है। हम बहुत कम जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। बहरहाल इस वक्त नमाज़ का टाइम हो गया था, नमाज ज़ोहर आप भी अदा कर लीजिए, हम भी करें, उसके बाद फिर हम आपको मिलते हैं। आपको कहीं जाना नहीं, हमारे साथ वीडियो में बने रहना। हस्बैंड भी नहीं थे और नमाज जुम्मा भी पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की तिलावत की। उसके बाद मौसम बड़ा प्यारा सा हुआ था, मैंने सोचा कि कहीं चला जाए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कहीं जाना ही नहीं होता, वहाँ निकलना ही नहीं होता क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो जाना आना चाहिए, थोड़ा सा दिल इधर उधर हो जाता है और खुश भी हो जाता है। काफ़ी दिन हो गए थे मैं कि गए हुए, तो बस मैं जा रही थी। अम्मी तो है नहीं, अम्मी तो गई हुई कराची। भाई जो कि मैंने आपके साथ ही बात शेयर की थी, बड़े वाले भाई अब कराची में शिफ्ट हो गए हैं, जो उसके पिंडी में रहते थे। तो इंशाल्लाह वहाँ का भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे, वहाँ भी जाएंगे। पर फिलहाल तो अभी मैं यहीं जा रही हूँ अपने भाई की, जो कि कुछ ही कदम के फासले पे है। अगर पैदल जाएंगे पैदल चले जाएंगे, बाइक पे जाएंगे बाइक पे गए, तो बाहर जाके ही पता चलेगा। तो जा रहे हैं मैं और मरियम भाई, जी हाँ मैं और मरियम निकल रहे हैं, ठीक है। जी हाँ, ना ऑटो थी ना बाइक थी, मरियम और मैं पैदल पैदल आ गए क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा था। इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, घर करीब ही है और मुझे तो करीब ही लगता है। और मुझे डॉक्टर ने चहलकदमी के लिए कहा था, तो मैंने सोचा चलो मरियम चलते हैं, गर्मी भी नहीं हो रही। बहरहाल हम पहुँच चुके थे, बातें बातें करते करते जी अम्मी के घर। हमने गेट को बजाया और जी जैन इतने खुश हो गए हमें देख कर। जैन तो इतने खुश हुए इतने, और जैन की भी तबीयत ठीक नहीं, मैं पूरे 1 माह के बाद आई हूँ और बहुत ही खुश हो रहे थे। मरियम से भी बहुत ज़्यादा अटैच है क्योंकि घर आते हैं ना, मरियम फातिमा बहुत खुश होती हैं बच्चों के साथ ना। तो मरियम फातिमा दोनों ही रो रही थी कि हम भी चलें हम भी, लेकिन मैंने कहा बेटा बाइक पे अगर मैं गई या भाई के साथ आई ना तो बड़ा मसला हो जाएगा, आप दोनों को नहीं बिठाएगा भाई। तो यहाँ जी हम भाभी के यहाँ थे, भाभी ने चाय बनाई, खाने का बहुत कह रही थी लेकिन खाने का टाइम ही नहीं था क्योंकि मैं काफ़ी लेट गई थी, खाना भी खा कर गई थी। मैंने इन्हें कॉल की कि भाई मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं लग रहा, आप भी शॉप पे हो मोहसिन भाई की और मेरा दिल नहीं लग रहा, कहने लगे आप चले जाओ। तो मैं आज आ गई थी अम्मी के घर, हालांकि फ्राइडे को मैं जाती नहीं इनकी वजह से। तो यहाँ भाभी भी शिकायत करी कि आप काफ़ी दिन से आई नहीं रही। हम यहाँ बातें शातें कर रहे थे, भाई भी बेड पे बैठे हुए थे, भाई कह रहे ऊपर आ जाओ, मैंने कहा नहीं आप बैठो। तो भाई कहने लगे नहीं आप ऊपर आके बैठो, खाना वाना खाओ। भाई ने बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद जी छोटी भाभी के ऊपर आ गई मैं यहाँ पर। ये चारपाई देख के मुझे अम्मी की बड़ी याद आती है, लेकिन अल्लाह ताला मेरी अम्मी को खुश रखे, लंबी उम्र दे। अम्मी इस वक्त कराची में ही हैं और जी इंशाल्लाह कराची भी जाएंगे, बहुत दिल चाह रहा है मेरा। यहाँ मैं ऊपर आई, छोटी भाभी और भाई बने हुए जी हलवाई इस वक्त, और वो बना रहे थे सेव। तो सेव बड़े मज़ेदार बने हुए थे इस वक्त, तो वो बहरहाल सेव बना रहे हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि भाभी इस वक्त हम के भाई बनाएंगे हम दाल मोठ। तो बहुत मज़ेदार के सी हम इसको स्पाइसी करके बनाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। आप बैठे हैं तो बस मैं बैठ गई थी, मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। तो ये बेसन में इन्होंने भी शामिल किया था थोड़ा सा अजवाइन, नमक और जी हल्दी पाउडर। तो भाभी बता रही हैं, कह लेंगे बहुत मज़ेदार, मैंने पहले भी बनाए थे। तो बारिश का मौसम हो रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बना लिए जाएं। तो आप आई हो ना, आप तो भाभी ने जाती मेरे मुंह में दिए थोड़े से, कह लेंगे खा के तो देखें कितने स्पाइसी से कुरकुरे से बने हुए हैं। तो मैंने खाए ना, ही बड़े मज़ेदार बने हुए थे। तो अभी ये रेडी नहीं हुए हैं, रेडी करेंगी उसके बाद जी हम खाएँगे और आपको भी दिखाएँगे कि कितने फ़ाइनल लुक इसका क्या होगा। तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, बहुत मज़ेदार लग रहे थे। यहाँ भाई और भाभी यानी छोटे भाई और भाभी ये कर रहे हैं जी बड़ी कारस्तानी, पता नहीं क्या क्या इन्होंने शॉपर में इस तरह से ले करना, इस तरह से सेव बना रहे हैं। हाँ जी देखिए जी
कितने प्यारे से सेव बनेंगे। ये देखिए, कह रही हैं कि पहले तो बहुत अच्छे बने थे, अब पता नहीं नज़र लग गई क्या हो गया जी। और ये ना मेरे सारे टूट रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ शमीम बाजी, बहुत देर से ना टूट रहे हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, इसको हम खाएंगे। कह रही बहुत देर से हम कुछ कर रहे हैं लेकिन अब वैसे नहीं बन रहे जैसे मैंने पहले बनाए थे। तो मैं कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई गलती हो जाती है। तो यहाँ जी भाभी बनाएंगी बड़ी मज़ेदार सी स्पाइसी सी। तो ये कह रही हैं ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल बाज़ार की, ना दिल चाहता है कि खाए जाएँ। तो इसको हम सेव करके भी रख देते हैं और खाते भी रहते हैं, मौसम को भी इंजॉय करेंगे, आपको भी खिलाएंगे। तो आपको जी हम फाइनल लुक दिखाएंगे। ये जी सारे सेव हो गए रेडी। अब इसको भाभी कह रही हैं हम ठंडा करें। यहाँ जी भाभी जो सारे सेव रेडी करने के बाद कह रही हैं कि फिर इसमें थोड़ा सा जो दाल ना, जो यानी दाल मोठ के लिए हम दाल फ्राई करेंगे वो भी करेंगे अभी। तो यहाँ जी इसको फाइनल लुक आपको दिखाएंगे, आपको जाना नहीं, हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहना। ये है खड़े मसूर की दाल। अच्छा, ये जो इन्होंने है ना भिगोई नहीं, मैंने भाभी को ही मशवरा दे रही हूँ, अगर आप इसको भिगो देती ना तो ये ज़्यादा सही रहती। तो वो तो कच्ची दाल को फ्राई कर रही हैं, तो कह रही नहीं आप देखिएगा बहुत मज़ेदार लगेगी। बहरहाल वो दिखाएंगी हमें और खिलाएंगी भी, तो फिर इसका टेस्ट तो हम खा के ही बताएंगे कि आपको कैसा था। तो फाइनल लुक आपको दिखाएंगे कि इसका है। तो यहाँ मैं भाभी को कहती अगर आप दाल को भिगो दोगे तो ज़्यादा जल्दी से फ्राई होगी और अच्छी भी होगी, फिर इसका सारा पानी ड्राई करके फिर भूनो। तो कह रही नहीं ऐसे भी सही रहता है और दाल भिगो भी देती हूँ। आज तो मैंने अचानक से बनाए थे ना, इस वजह से। तो ये जी खड़े मसूर की दाल जो कि फ्राई कर रही हैं, और ये मैंने देखे हैं अमूमन बिल्कुल दाल मोठ में सेम यही कलर के दाल होती है और ऐसी फटी फटी सी और ऐसी भुनी हुई सी होती है। तो ये दाल फ्राई कर रही थी भाभी गर्म गर्म ऑयल में। अच्छा जी, भाभी ने मुझे जब चखाए ना सेव तो बड़े मज़ेदार लग रहे थे। मैंने कहा बस यही बना लो, कहने लगी नहीं नहीं इसको मैं बहुत ही मज़ेदार बनाऊंगी, आप अभी रुक जाओ, आप देखते ही रहो कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो मैं यही देख रही थी। अच्छा, काफ़ी दिन से मैं भी सोच रही हूँ कि मैं पहले रेसिपी बनाती थी, बड़ा दिल चाहता था कि मैं ये बना के खा लूँ। अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि कुछ मैं बनाऊँ खाऊँ, जो भी होता है ना बाज़ार से मंगा लेती हूँ। हालाँकि यकीन जानिए मुझे अच्छा लगता था, जैसे ही मेरी छोटी भाभी बना रही घर में हर चीज़ को बनाना, और अच्छा लगता था। और मैं इतनी सारी अपने चैनल पे रेसिपियाँ आपके साथ शेयर की हुई हैं, देखिएगा, विज़िट कीजिएगा। घर में मैं हर चीज़ बना लेती थी, पैटीज़, ये वो, समोसे, रोल, जो भी दिल चाहता था, चिकन रोल, यानी मैं बहुत शौकीन थी। लेकिन अब हिम्मत की बात होती है सारी, और दिल की तबीयत ही ठीक नहीं रहती अब कि मैं ये काम क्या करूँ। ये हमारे रूटीन से हट के काम होते हैं कि हम ये बना के खा लें, ये बना के खा लें। हमारी रूटीन में तो वही शामिल होता है, सालन, रोटी, चावल, ये वो, बिरयानी। तो ये रूटीन में शामिल होता है, ये तो लाजमी बनता है, ये तो लाजमी हमारी लाइफ के साथ है। लेकिन ये चीज़ें होती है ना, जो ये देखिए आपको मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह फ्राई किए हैं भाभी ने। तो ये कह रही हैं अभी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको, और आपको खिलाऊंगी भी। तो यहाँ जी भाभी ने मुझे सेव भी चखाए थे। अच्छा, यहाँ भाई है ना मूंगफलियाँ शामिल करेंगे इसमें। तो भाभी कह रही है नहीं नहीं जी, इनके ये जो रेड रेड से जो होते हैं ना, ये आप हटाएं नहीं, ये वाइट अच्छे नहीं लगेंगे, इसके साथ अच्छे लगे। तो यहाँ जी भाई पीनट साफ़ कर रहे थे, तो भाभी कह रही है कि नहीं नहीं जी इसको साफ़ नहीं करें, ये रेड रेड ही अच्छे लगेंगे, इसके जी ये ऐसे ही प्यारे लगते हैं। तो ये फ्राई करेंगी और इसमें शामिल करेंगी। भाभी कह रही हैं आप यहाँ बैठो हवा में, अब भी आपको खिलाएंगे हम, अब इसको स्पाइसी करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं हवा में रख देती हूँ और ताकि इसमें क्रंची सा आ जाए, और फिर उसके बाद टेस्टी लगेंगे। तो बहरहाल हम, मैं और भाई यहाँ बैठे हुए थे अम्मी वाले पलंग पे, और ये जी फाइनल हो चुकी। कितने मज़ेदार लग रही है आज तो, भाई और भाभी ने कमाल कर दिया, बहुत ही मज़ेदार, यकीन जानिए बनी मैं तो खाती ही रह गई। और ऐसी लग रही थी बिल्कुल जो पैकेट में आती है ना, सेम वही जायका था। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।